नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन छाबड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल जॉब अलर्ट में। अभी भी आरआरबी ने ALP CBT 2 का कुछ रिजल्ट निकाला, आंसर की निकाली है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि मेरे इतने मार्क्स हैं, ये वाली ट्रेड है, PCM का हूँ, ALP का हूँ, टेक्नीशियन का हूँ, मेरी ये वाला जोन है, मेरा पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी। तो मैंने उनको कहा था कुछ टाइम वेट कर लो, मैं आपके लिए इसके ऊपर फुल फ्लैश डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो आज मैं वो वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो आज मैं आपको यहाँ पे जनरल, SC, OBC की ALP, टेक्नीशियन, PCM तीनों स्टेजेस के बारे में फुल डिटेल में वीडियो में कट ऑफ के बारे में बताऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। तो आपका क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक दे देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी भी रेलवे ALP CBT 2 का जो कि रिजल्ट अभी भी आ चुका है। तो कुछ ही दिन पहले तो काफी सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आते थे, उनके बेसिस पे मैंने ये वीडियो कट ऑफ के लिए तैयार की है। तो यहाँ पे हम फुल डिस्कस करेंगे ALP, टेक्नीशियन और PCM तीनों पोस्टों के लिए कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इनकी कैटेगरी वाइज भी चेक करेंगे कि जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी या SC और ST कैटेगरी के लिए कितनी कितनी कट ऑफ जाएगी। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ जनरल बातें बता देता हूँ। रेलवे ALP में कुल CBT 2 के लिए 13 लाख बच्चे नॉमिनेट किए गए थे। 13 लाख बच्चों ने जिन्होंने एग्जाम में अपीयर हुए थे, 13 लाख बच्चों ने कट ऑफ क्लियर की थी ALP CBT टायर 1 के बाद टायर 2 के लिए। तो इनमें टायर 1 के लिए 13 लाख के आसपास बच्चे क्लियर किए गए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी ALP की स्टेज के बारे में। ALP की कट ऑफ जो होगी जनरल, OBC और SC और ST की कितनी जाएगी। 13 लाख में से ALP की जो सीट टोटल सीटें थी, वैकेंसी थी 62,000 के आसपास। 62,000 में कुछ ALP की 26,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली जो वैकेंसीज थी जो ALP की थी। तो जैसे कि हम एक जोन वाइज थोड़ा सा कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चंडीगढ़ जोन के बीच में तो 650 के आसपास वैकेंसीज थी ALP की। तो उनके अकॉर्डिंग तो काफी सारी कम थी, जैसे कि 8,000 में से सिर्फ 650 वैकेंसी जो कि LP की थी। ALP में आपको काफी सारा कंपटीशन भी देखने को मिल जाएगा। ALP में डिप्लोमा वाले, डिग्री वाले, बीटेक वाले तीनों और ITI वाले भी इसको अप्लाई कर सकते थे। तो इसमें ALP में काफी सारी कंपटीशन होगा और इसमें ये काफी अच्छी पोस्ट भी है इन तीनों पोस्टों में से। तो ALP की जो कट ऑफ होगी टायर 1 को हिसाब को देखते हुए, जिसमें टायर 1 में आपको पता है कि ALP का जो पहला रिजल्ट आया था ALP का टायर 1 का, उसमें इसकी कट ऑफ 45 और 50 के बीच में गई थी। तो जबकि टायर 2 के बाद सभी की इनकी कट ऑफ 40 कर दी गई थी। तो अभी बात करते हैं जो कि 45 और 50 के बीच में गई थी, इनको ध्यान में रखते हुए और वैकेंसीज और उनको ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं जिनके एग्जाम जनरल कैटेगरी में की, सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। जिनकी ALP CBT टायर 2 में 55-60 अबव मार्क्स बनने हैं, वो तो समझ ले उनका ALP का जो टायर 1 है, टायर 2 है, वो क्लियर हो चुका है। वो साइको के लिए जा सकते हैं, साइको 3rd टायर के लिए जा सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कितने में रहेगी ALP की कट ऑफ जनरल के लिए। तो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं आपका टाइम वेस्ट करते हुए। तो जो कि ALP की जो कट ऑफ होगी वो 55 से लेके 60 के बीच में रहेगी कहीं पे, जो कि जनरल की कट ऑफ होगी तो ALP के लिए। तो अगर आपका इनमें है जब 60 अब मार्क्स बने तो आप सीधा साइको टेस्ट के लिए तैयारी कर दो। उसके लिए भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जल्द से जल्द कि आपको साइको टेस्ट में क्या कुछ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपकी जनरल कैटेगरी की 55 से 60 के बीच में मार्क्स है तो आपका होने के काफी सारे 90% चांसेस हैं कि आपका ये टायर 2 क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप OBC हो, OBC से थोड़ी सी कम लगा लेते हैं, 50 से 55 के बीच में कह सकते हैं। और SC ST की कट ऑफ होगी जो वो भी कम ही जाएगी, 40-50 के बीच में कह सकते हैं। तो मेनली जो है जनरल की देखते हैं हम, यहाँ पे 55 से 60 के बीच में जाएगी कट ऑफ, और इनकी OBC की 55 से 50 के बीच में, 40 से 40। जिनके 60 से अबव मार्क्स है वो सीधा साइको टेस्ट की अभी तैयारी शुरू कर दें, अपना टाइम ना वेस्ट करें। उसके लिए मैं फुल डिटेल में वीडियो लेके आने वाला हूँ कि उसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा और क्या कुछ करना होगा, उसमें क्या कुछ पूछा जाएगा। तो उसके ऊपर फुल डिटेल में वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो आप सीधा, अगर आपके 60 से ऊपर मार्क्स है तो आप सीधा टायर 3 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आप
अगर आपके 60 से ऊपर मार्क्स हैं तो बाकी ये आपको कट ऑफ मैंने बता दी है, जो कि जनरल की कट ऑफ होगी वो 55 से 60 में होगी, ओबीसी की कट ऑफ 50 से 55 में, एससी की कट ऑफ 40 से 50 में आपको देखने को मिल जाएगी। और अभी इसके बाद हम बात करते हैं टेक्नीशियन के लिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। टेक्नीशियन की पोस्ट को मेनली आईटीआई वाले अप्लाई करते थे। आईटीआई वाले जो डिप्लोमा डिग्री वाले होते थे वो तो सीधा एएलपी को अप्लाई करते थे, क्योंकि एएलपी सबसे बड़ी पोस्ट है इसमें। अगर आप सपोज कर सकते हो, अगर आप एएलपी में अगर कोई टायर 3 में साइको टेस्ट में रह जाता है तो आईटीआई टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होगा। तो इससे हम ये मान सकते हैं एएलपी वाले भी कहीं ना कहीं जो टायर 3 में रह जाएंगे वो भी कंपटीशन दे सकते हैं आईटीआई वालों को। तो इनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये कट ऑफ तैयार किया इसकी टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन की कट ऑफ जो होगी, जो टेक्नीशियन की कट ऑफ होगी वो आपकी 60 के आसपास ही जाएगी। 60 से 65 के बीच में टेक्नीशियन की जनरल कैटेगरी वालों की कट ऑफ जाएगी। तो जो जनरल कैटेगरी की होगी टेक्नीशियन की 60 से 65 तक जाएगी। तो क्योंकि इसमें कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, आपको पीसी एएलपी वाले भी थोड़ा सा कम्पीट करेंगे, तो जनरल कट ऑफ होगी जो 60 से 65 के ऊपर जाएगी। तो और ओबीसी की इससे थोड़ी सी कम 55 से 60 के बीच में कह सकते हैं। और एससी और एसटी की थोड़ी सी और कम कट ऑफ जाएगी। तो ऑब्वियसली इसकी आपको कट ऑफ 45 से 55 के बीच में भी ले सकते हैं। तो अगर आपके मार्क्स 70 प्लस है और आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप बेझिझक सोच कह सकते हो कि मेरी ये जॉब क्लियर हो जाएगी। तो ये टायर 2 क्लियर हो जाएगा अगर आपके मार्क्स 70 के ऊपर बनते हैं। तो अभी सबसे हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं पीसीएम ट्रेड वालों की। पीसीएम ट्रेड की जो था कंपटीशन काफी ज्यादा था, उनकी सीट्स और वैकेंसीज भी कम थी। पीसीएम ट्रेड को सिर्फ +2 वाले ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते थे। पीसीएम ट्रेड की जो वैकेंसी थी, आपको मैं चंडीगढ़ की एग्जांपल लेके दे देता हूँ। मैंने भी चंडीगढ़ जोन में ये अप्लाई किया था पीसीएम की, जो कि हमारे टोटल यहाँ पे 8 से 10 हजार के आसपास वैकेंसीज थी टोटल एएलपी की जब नोटिस निकला था। तो उसमें से सिर्फ पीसीएम वालों की 280 के आसपास वैकेंसीज बनती थी। 280 के आसपास वैकेंसीज जो थी पीसीएम वालों की बनती थी। तो आप पीसीएम में सिर्फ +2 वाले भी अप्लाई कर सकते थे, 10+2 के वाले, और आप पीसीएम में सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा वाले सभी अप्लाई कर सकते थे। तो पीसीएम में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा था। जब रेलवे एएलपी 1 का टायर 1 का रिजल्ट आया था तो पीसीएम की कट ऑफ चंडीगढ़ जोन में 70 प्लस देखी गई थी, और बाकी सभी जोन में भी कट ऑफ 65 से लेके 70 के बीच में ही रही थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पीसीएम की कट ऑफ जो काफी ज्यादा जाएगी। वैसे इन्होंने टायर 2 में कंपटीशन बढ़ाने के लिए ये कट ऑफ कम करके 40 ही कर दी थी सभी के लिए, बट आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पीसीएम की कट ऑफ होगी बहुत ज्यादा जाएगी। तो आप हम बात करते हैं इसकी एक्चुअल कट ऑफ कितने में लाइक कर सकती है पीसीएम की। तो पीसीएम की जो थी एक्चुअल में वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए पीसीएम की जो जनरल कैटेगरी वालों की कट ऑफ होगी, आपको बता दूं पीसीएम को जो अभी क्लियर कर लेगा पीसीएम और टेक्नीशियन की कट ऑफ टायर 2 की, तो इसके बाद सीधा उनको जॉब ही मिलेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको मैं बता देता हूँ टायर 2 की जो उनकी कट ऑफ होगी वो फाइनल कट ऑफ होगी। तो टायर 2 की जनरल की कट ऑफ जो होगी वो 75 से 80 के बीच में जाएगी। अगर आपके 80 प्लस मार्क्स हैं तो आप सोच सकते हो ये हमारा पेपर CBT 2 क्लियर हो चुका है। तो वैसे तो इनकी जनरल की कट ऑफ 75 से 80 के बीच में जाएगी। आपको एक छोटी सी और बात मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो वो सभी तीनों ट्रेड्स के लिए थोड़ी सी जरूरी है। तो जनरल की कट ऑफ होगी वो 75 से 80 के बीच में जाएगी, और ओबीसी की कट ऑफ भी 65 से प्लस तो 100% जाएगी ही जाएगी पीसीएम वालों की। और जो हम बात करते हैं एससी और एसटी की कट ऑफ भी 55 से 65 के बीच में लाई करेगी पीसीएम वालों की। तो आपको यहाँ पे मैं प्रॉपर वे में बता देता हूँ कि जो कट ऑफ होगी पीसीएम की ओबीसी की वो 75 से 80 के बीच में जाएगी। ओबीसी की अगर आप 65 से ऊपर कट ऑफ जल्दी जा सकती है, और एससी और एसटी की कट ऑफ जो होगी वो 50 से 60 के बीच में जाएगी। तो आपको एक यहाँ पे मैं ये बताना चाहता था कि काफी सारे स्टूडेंट्स के कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारे टायर में ये क्वेश्चन गलत है। तो मैंने पढ़ा भी था कि हर एक टायर में कम से कम 2 क्वेश्चन जो है वो गलत पाए गए हैं। तो एक तो मुझे कैंडिडेट ने कमेंट करके बताया था कि उसके 6 जो क्वेश्चन है वो गलत है, जिनके आंसर गलत है। वो ऑब्जेक्शन इस करने के लिए कह रहा था कि तो अगर आपके भी कोई गलत है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, आपका मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो जो एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि काफी सारे मैंने कमेंट्स देखे थे काफी सारे लोगों की वीडियो के ऊपर, और मेरी वीडियो पे भी 2-3 दिन कमेंट आए थे कि जो एक्चुअल में था कि जो CBT 2 की पार्ट बी की तैयारी थी वो बच्चों ने बहुत कम की थी।
जो पार्ट बी की तैयारी थी वो बच्चों ने बहुत ज्यादा कम की थी, जिसके मैं जो आपको कह रहा था कि जो CBT 2 की जो पार्ट बी की तैयारी थी वो काफी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा कम की थी, क्योंकि पार्ट बी सिर्फ क्लियरिंग के लिए था। उन्होंने पार्ट ए के ऊपर ही फोकस किया था सिर्फ और सिर्फ, कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर मेरिट को क्लियर कर सके। तो पार्ट बी में एक्चुअल में क्या था, आपको यहाँ पे 75 क्वेश्चन दिए गए थे। हम 1 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 75 मार्क्स के हो गए। आपको यहाँ पे सिर्फ इनकी कट ऑफ क्लियर करनी थी, वो थी 33% मार्क्स। यहाँ पे 75 का 33% निकालता है तो 27.5 मार्क्स बनते हैं, 27.5 मार्क्स। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट पढ़े कि उनके 27.5 मार्क्स भी नहीं बन पा रहे, क्योंकि उन्होंने तैयारी बहुत कम की थी। तो मेरी टेक्नीशियन वालों की मैंने ये नोटिस किया कि वो टेक्नीशियन वाले कह रहे हैं कि उनके 20 मार्क्स बनने हैं, 22 मार्क्स बनने हैं। तो आप यहाँ से ले सकते हो, जिनका पार्ट भी क्लियर नहीं होगा तो एक्चुअली अपने आप ही कंपटीशन से आउट हो जाएंगे। तो आपको इतनी कोई चिंता करने की वाली बात नहीं है। अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो ऑब्वियसली आपका क्लियर हो जाएगा। विश यू ऑल दी बेस्ट। अगर आप क्लियर करते हो तो कांग्रेट्स आपको। तो आगे जैसे कोई फाइनल अपडेट आता है तो मैं आपके लिए उसके ऊपर वीडियो लेके आता रहूंगा। तो आपको यार हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको हमारा मटेरियल अच्छा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।